प्रभु के अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हमें इस समय अपने कदमों में आने के लिए अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीख सकें। तो आइए आज का जो हमारा वचन मनन करना रहेगा, आज का जो हमारा वचन मनन करना रहेगा वह है, विषय जो हमारा है माता पिता और बच्चे। इस विषय में आइए हम दूसरी बात सीखेंगे। दूसरी बात का जो हेडिंग है इस प्रकार है, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। बुराई से दूर रहना, बुराई से दूर रहना, धार्मिकता से प्रेम करना, धार्मिकता से प्रेम करना और पाप से घृणा करना, और पाप से घृणा करना सिखाएं। पाप के विषय, पाप के विषय परमेश्वर के न्याय और व्यवहार को बच्चों के मन में बिठाएं। पाप के विषय परमेश्वर के न्याय और व्यवहार को बच्चों के मन में बिठाएं। जो मैंने आपको दूसरी बात का जो हेडिंग जो बताया है, आप इस हेडिंग से बहुत कुछ इस समय जो हेडिंग का जो है मैंने आपको हेडिंग बताया है, इस हेडिंग से ही आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन से क्या चाहता है। क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करने वाला है, क्योंकि पाप के ऊपर परमेश्वर का क्या है, न्याय है। यदि हम अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाएंगे, बुराई से दूर रहना नहीं सिखाएंगे, धार्मिकता से प्रेम करना और पाप से घृणा करना नहीं सिखाएंगे, तो आज नहीं तो कल हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारा भय कभी नहीं मानेंगे, हमसे क्या करेंगे, चोरी करेंगे और कितनी उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो माँ बाप बोलेगा तूने ये काम किया है, बच्चा बोलेगा मैंने किया ही नहीं। बच्चा बड़े आराम से झूठ बोल देगा। और बच्चे हमसे कितनी बातें क्या करेंगे, छिपाएंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें माँ बाप ढीला है। जैसे बच्चों का पालन पोषण करते हुए, प्रभु की शिक्षा देते हुए उनको बढ़ाना चाहिए मसीह जीवन में, वैसे उनको बढ़ाया नहीं, जिसके कारण हमारे बच्चे ना तो परमेश्वर का भय मानना सीखे, ना तो हमारा उन्होंने भय माना। आज तो कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप के सामने शरेआम उल्टे सीधे पुट्ठे काम करते हैं।
मैंने देखा है, थोड़ा सा बच्चे बड़े क्या हो जाते हैं, माँ बाप के सामने लड़की को अपने घर में ले आते हैं, कहते हैं मैंने इसके साथ शादी करना। तो माँ बाप कोई कदम आगे लेता ही नहीं, क्योंकि माँ बाप को मालूम है अगर हमने थोड़ा सा भी बोल दिया तो उल्टा कोई कांड और कर देंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि मां बाप झुक गया वचन सिखाने में। उनका आत्मिक तौर पे जैसे वचन सिखाकर प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। आज कितने बच्चे माँ बाप के सामने क्या कर रहे हैं? बुरे बुरे काम करते, बुरी हरकतें करते हैं। माँ बाप को मालूम है, फिर भी माँ बाप कह चुप है। माँ बाप को यह बोलकर चुप नहीं रह सकता, अभी तो चलता है। कितने बाबा बोलते हैं ये तो चलता है, मगर चलता है संसार में चलता है, मगर प्रभु के सामने कभी भी ऐसा कुछ नहीं चल सकता। प्रभु पकड़ेगा, न्याय करेगा, क्योंकि पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परमेश्वर क्या देगा? हमें सजा देगा। उस माँ बाप को भी परमेश्वर पकड़ेगा, उनके बच्चों को भी परमेश्वर पकड़ लेगा। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमने क्या करना है? पाप के विषय, परमेश्वर के न्याय और व्यवहार को बच्चों के मन में बिठाएं मतलब अच्छे से क्या करना? बच्चों के मन में बिठा देना है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो पाप को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, बड़ा संत हो, प्रभु उसको भी पकड़ लेता है। प्रभु किसी को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो सोच लो फिर हमने अपने बच्चों को जो उनको सिखाना है, कैसे सिखाना है। इसलिए एक बार फिर से मैं इस हेडिंग को रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। इसको और अच्छे से समझने की क्या करें, कोशिश करें। मैंने पहले भी हेडिंग बोलकर बताया है, आप हेडिंग के द्वारा ही बहुत कुछ समझ चुके होंगे, मगर फिर भी एक बार मैं और इसको रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। दूसरी बात का जो हेडिंग है वो इस प्रकार है, अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। बुराई से दूर रहना, बुराई से दूर रहना, धार्मिकता से प्रेम करना, धार्मिकता से प्रेम करना और पाप से घृणा करना, और पाप से घृणा करना सिखाएं। पाप के विषय परमेश्वर के न्याय और व्यवहार को बच्चों के मन में बिठाएं। अच्छे से क्या करना? बच्चों के मन में ये बातें बिठा देना है। आइए इसमें वचन नोट करेंगे, वचन पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9, इब्रानी 1 का 9, इब्रानी 1 का 9।
हिंदी में पढ़ेंगे। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। देखो ये किसके बारे में लिखा गया है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मनुष्य का रूप धारण किए हुए, तो यीशु मसीह के बारे में जो बताया गया है, तो इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है जी? तूने धर्म से प्रेम तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। और अधर्म से क्या रखा है? वैर रखा है। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर तेरे साथियों से भरकर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। है। जैसे परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह का अभिषेक हुआ है, वैसे ही हमारे बच्चों का भी अभिषेक हो सकता है। डरते और कांपते हुए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बोलता हूं, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। ये प्रभु का अनुग्रह है। इसी प्रकार परमेश्वर ने आज कितनों का अभिषेक किया है। वो पाप से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। जिधर जाएंगे वचन की तलवार लेकर खड़े होंगे। जहां जहां पाप होगा ना, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को भेजता है। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को भेज कर क्या करता है? उस पाप के बारे में लोगों को बताता है कि पाप कितना खतरनाक है। पाप के ऊपर परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर पाप को सह नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। तूने धर्म से प्रेम जी और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे तेरे साथियों से भरकर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर किसका अभिषेक करेगा? जो सच में प्रभु की छत्र छाया में जो बढ़ता है। जो आत्मा में बढ़ता है, जो सच में, जो मां बाप अपने बच्चों का ठीक, जो अच्छे से पालन पोषण करते हैं, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, जो अपने बच्चों का ठीक पालन पोषण करते हैं, प्रभु के बारे में अच्छे से सिखाते हैं। हो सकता है यदि हम अपने बच्चों का ठीक वचन के अनुसार प्रभु की शिक्षा देते हुए, चेतावनी देते हुए अपने बच्चों को उनका ठीक पालन पोषण करेंगे, तो हो सकता अगला हमारे बच्चों में से कोई प्रेरित हो सकता है, कोई नबी हो सकता है, अगला प्रचारक हो सकता है, पासवान हो सकता है, उपदेशक हो सकता है। हमने कभी इसकी गंभीरता को समझा है? अगर मां बाप इसकी गंभीरता को नहीं समझते, प्रभु कौन है, वो तो फिर बच्चों का पालन पोषण करने में क्या देंगे, चूक जाएंगे। फिर हमारे घर में से अभिषिक्त खड़े नहीं होंगे, बल्कि उल्टे सीधे पुट्ठे काम करने वाले खड़े होंगे। जो मां बाप उल्टा किधर लटकाएंगे,
उनसे उनके गले में फांसी का फंदा डालेंगे। मां बाप को मजबूर होकर पंखे के साथ लटक कर अपना प्राण देना पड़ेगा। नशीले पदार्थ लेकर अपनी खुद की आत्महत्या करना पड़ेगा। एक्सीडेंट के द्वारा अपने आप को मारना पड़ेगा उनको। इतने मां बाप दुखी हो जाएंगे अपने बच्चों के कारण, क्योंकि बाद में दुखी होने का क्या फायदा, बाद में दुखी होकर पछताने का क्या फायदा, जब पहले अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया। कितने मैंने ऐसे केस देखे हैं जो अपने बच्चों के कारण क्या करते हैं, मां बाप मर जाते हैं, क्योंकि मां बाप के सामने बच्चों ने ऐसा कोई कांड कर दिया और मां बाप ने सुन लिया, तो मां बाप फिर मुंह छुपाने के योग्य नहीं रहता। कभी किधर पे समय आता है मां बाप खुद क्या कर लेते हैं, खुद खुशी कर लेते हैं बच्चों के कारण। कितने मां बाप तो अपने बच्चों का घर छोड़कर चले जाते हैं। मगर पहले तो मां बाप ने ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों की ओर। इसलिए मुझे और आप सबको इस बातों की ओर कितना ध्यान देना है। इसलिए मुझे और आप सबको इन बातों की ओर ध्यान देते हुए हमने गंभीर रहना है, अपने बच्चों के विषय में सोचना है। अभी से सोचें। छोटे होते तो मां बाप ने डरा धमकाकर थोड़े समय के लिए उनको अपने वश में तो रखा, मगर थोड़े से जब बड़े हुए, जब सही से उनका पालन पोषण नहीं किया गया, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, जैसे थोड़े बच्चे बड़े हुए, क्योंकि मां बाप ने अपने जीवन से नमूना नहीं दिया, अपने बच्चों के सामने आदर्श नहीं बने, जिसके कारण उनके बच्चे कैसे पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए। छोटे होते तो क्या किया, डरा धमकाकर अपने वश में रखा, मगर थोड़ा सा जैसे ही बड़े हुए वो मां बाप के गले को पकड़ने वाले बन गए, मां की चोटी को पकड़ने वाले बन गए। मां बाप के बालों को पकड़कर बच्चे कितने मारते हैं अपने मां बाप को। मैंने देखा सुना बहुत कुछ। इसका क्या कारण है? क्योंकि मैं अन्य जाति लोगों की बातें नहीं कर रहा, विश्वासी लोगों के घर में ऐसा चलता है। फिर कितने दुखी होकर कितनी बार हमसे बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे बच्चे गलत निकल आए। हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे भी हमारे बच्चे होंगे। फिर प्रार्थना करने का क्या फायदा? फिर तो हम एक ही बात बोलते हैं कि प्रभु से रो। अब रोने के सिवाय और कुछ नहीं, प्रभु से रो। इसलिए गंभीर हो जाएं अपने बच्चों के प्रति। हमने जैसे अपने चर्च में संडे स्कूल चलाया है, छोटे होते तो बच्चे बड़े आराम से आते हैं संडे स्कूल में, थोड़े से जब बड़े हो जाते तो क्या होता है, बच्चे चर्च आना पसंद नहीं करते। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि मां बाप ने जैसे उनका
पालन पोषण करना चाहिए, वैसे उनका पालन पोषण आत्मिक तौर पे नहीं किया। पास्टर, सेवक, चाहे संडे स्कूल के टीचर कितनी देर तक अपने पास बिठाकर उनको सिखाएंगे? 24 घंटे का जो हमारा पिक्चर बच्चों के तो सामने है, मां बाप ने नमूना नहीं दिया, आदर्श नहीं बने। इसलिए ये सिर्फ सेवक का, चाहे संडे स्कूल के टीचर का जिम्मेवारी नहीं है, मां बाप का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। इस बात में झुक जाते हैं मां बाप, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे दोबारा चर्च आना पसंद नहीं करते। चर्च जाना नहीं पसंद करेंगे। अगर चर्च जाना भी पसंद करेंगे तो कोई और संगति में जाना पसंद करेंगे, जहां क्या होता है, शैतान का खुला क्या होता है, काम चलता है। जहां नाच रंग चलता है, शैतान खुला उधर में क्या करता है, काम करता है, जिधर कोई रोक टोक नहीं है। माँ बाप को बोलेंगे बच्चे, नहीं मैंने ये चर्च नहीं जाना, क्योंकि उसको मालूम है बच्चों को हमारे इधर में क्या होगा, हमारे इधर में खिंचाई होगा। इसलिए चर्च छोड़ देते हैं। उनको मालूम है हमने तो क्या करना है, बाल खड़े कर जाना है जेल लगाकर। हमने तो क्या करना है, परबट्टे के ऊपर भी क्या करना है, इधर भी कट लगाकर जाना है, खटी पटी पेंट डालकर जाना है। आगे से क्या करना, शर्ट के पूरे बटन क्या करना, खोल कर जाना है, पूरा लोहट। ऐसी कितनी संगतियां हैं जहां कोई रोक टोक नहीं है। कितने आज लोग उधर जाना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा होता है? उसका कारण यह है क्योंकि मां बाप ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए गंभीर हो जाएं और जागते रहे अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि 24 घंटे का जो पिक्चर है ना मां बाप का, वो बच्चे के सामने बच्चा वही देखता है। क्योंकि मां बाप ने कभी भी बच्चों के सामने खुद प्रार्थना नहीं किया, खुद मलो किया, वचन मनन नहीं किया, वचन कभी पढ़ा ही नहीं, कभी वचन की बातें नहीं की बच्चे के सामने, तो बच्चे क्या सीखेंगे? क्या खाली नाम के तौर पे चर्च जाना चाहिए, जैन सिद्धि बोलना चाहिए? भाई हमें अपने बच्चों को खाली जेएमसी तक सीमित नहीं रखना। बच्चों झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इतना तक सीमित रखना है। क्या अपने बच्चों का जीवन बनाना है प्रैक्टिकल तो जैसे जीवन बनाना चाहिए वो तो हम बनाते नहीं। अगर प्रैक्टिकल अपने बच्चों का जीवन बनाना है तो उसके लिए कितना क्या है, मेहनत है। हम संसार में मेहनत कर लेंगे, दिन रात काम कर लेंगे, अपने बच्चों के विषय में कभी मेहनत किया? जो मां बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत नहीं करते उनको तो जान से मार देना चाहिए। लियावा रावा ना खा थोर या रावा ना खावा। आज कितने सेवकों को परमेश्वर जान से मार देगा जो अपने बच्चों की ओर तो ध्यान नहीं देते, दूसरों को प्रचार करते। आज कितने विश्वासी लोग अपने बच्चों की ओर तो ध्यान नहीं देते। इसलिए याद रखो, परमेश्वर का न्याय का तलवार आपके ऊपर लटक रहा है, किसी भी समय आपके ऊपर गिर सकता है। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं। इस अंत के समय में परमेश्वर कितनों को जान से मारेगा।
कोई बात नहीं, जब शरीर छोड़ के जाएगा तो देखा जाएगा। शरीर छोड़ने से पहले ही परमेश्वर क्या करेगा, संसार में आपका न्याय करेगा। परमेश्वर दोनों तरफ सजा देता है, शरीर में भी सजा देता है और आत्मा में भी सजा देता है, क्योंकि पाप का मजदूरी क्या है, मृत्यु है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करें। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा जी। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने जी तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। जी, प्रार्थना करें।